आने दो, तब मैं बताती हूँ उन लोगों को। भाभी ने मेरी मम्मी के भी दिमाग खराब कर दिए, वरना मम्मी तो मुझे देख के इतना खुश हो जाती थी, बहुत ज्यादा। अब देखो कैसे मम्मी बात कर रही हैं। जरूर ना भाभी लोगों ने ना उनको सिखा पढ़ा दिया होगा। देखो ना भाभी भी कैसे मुंह टेढ़ा करके चली गई कि चल छोटी काम करना है, काम पड़ा है। अरे हमारा घर है, हम इसी घर में पले बड़े हैं। देखो पहले अगर मैं 2 घंटे के लिए भी कहीं चली जाती थी शादी से पहले, तो मेरी माँ ना बेचैन हो जाती थी मुझे देखने के लिए, तुरंत फोन करती थी बेटी घर आ जा, घर आ जा। आने तो पापा भैया को, तब बताती हूँ, तब समझ में आएगा लोगों को। अरे पापा आप आ गए। तू तू फिर से आ गई? तेरा ससुराल में मन नहीं लगता क्या? जब देखो तब मुंह उठा के चली आती है। अरे बहना, क्या फिर से भगा दिया तुम्हें जिया जी ने? अरे भाई कभी तो ससुराल में टिका करो, जब देखो तब चली आती हूँ यहाँ पर हम लोगों पर बोझ बनने। क्या तुम्हें कुछ काम धंधा नहीं है ससुराल में? हमारी छाती पे मूंग दलोगी लगता है। क्या है भाई सबके सब यहाँ पे पंचायत कैसे लगाए हैं? अरे भाई सुमन तू कैसी आ गई? अरे भाई हमने तो सोचा था चल अब तू तब भी टिकेगी अपने ससुराल में, तू तो फिर से आ गई। अरे भाई कुछ तो अपनी भाभीियों से सीख। देख तेरी भाभी कहीं जाती है मायके, अरे 2-2 साल हो जाते हैं मायके नहीं जाती हैं, और जब कभी भी जाना होता है तो साथ में जाती है, साथ में वापस आ जाती है। अरे भाई तू तो ससुराल में बहुत कम रहती है, मायके में ज्यादा रहती है। अरे भाई इतना भी मत आया कर जो हम लोगों का जीना हराम कर दे। चलो भाई पापा, चलो हम लोग चलते हैं अपने रूम में। ये क्या हो गया? ये तो सबके सब मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं, लगता है मैंने ही गलती कर दी है। मुझे इस तरह मायके में नहीं आना चाहिए था। सही कहते थे मेरे पति कि रोज रोज मायके जाने से इज्जत कम होती है। अब मैं मायके कभी नहीं आऊंगी जब तक कोई कार्यक्रम हो और कोई मुझे फोन करके नहीं बुलाएगा, तब तक मैं नहीं आऊंगी। हाँ, और आऊंगी भी तो सिर्फ अपने पति के साथ आऊंगी और चली जाऊंगी। मैं ना आज से मायके नहीं आऊंगी, मैं अपने कान पकड़ती हूँ। हाँ, अब मैं ना छोटी भाभी के रूम में जाके छोटी भाभी से बात करके देखती हूँ। अगर मैंने पति की बात मानी होती, अपनी सास की बात मानी होती, तो मुझे इस तरह बेइज्जत नहीं होना पड़ता। मैं ना कल सुबह होते ही अपने ससुराल चली जाऊंगी। हाँ, और कह दूंगी अपने पति और सास से कि मैं ना अब कभी मायके नहीं जाऊंगी। हमारी ही तो गलती है, इसमें किसी का क्या दोष है? इन लोगों का क्या दोष है? अरे मुझे ही सोचना चाहिए था कि अगर हम रोज रोज किसी के घर जाएंगे तो हमारी बेइज्जती तो होगी ही। अरे भाई शादी के बाद बेटी का ससुराल ही उसका घर होता है, मायका नहीं। कितनी बार ये बात मेरी सास और मेरे पति ने समझाई, पर तब समझ में नहीं आई। जब मेरी बेइज्जती हो गई तो आज ये बात मेरी समझ में आई है।